हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। अ परफेक्ट डे, पर्टिकुलरली जिन्होंने मेरी वीडियो फॉलो की, और उससे भी ज़्यादा परफेक्ट डे वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वालों के लिए जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया हुआ है। मैं बताता चलूँ, व्हाट्सएप ग्रुप एब्सोल्युटली फ्री है, एवरीबडी कैन ज्वाइन इन। लेकिन उसके लिए सिर्फ शर्त ये है कि आपको ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स पे हमारे आईबी को बनाना पड़ेगा। अगर आप करंट यूज़र हैं तो आईबी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको चेंज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आ सकते हैं। फ्री है, कोई ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं है, कोई मंथली फ़ीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। और वो सिर्फ सिग्नल ग्रुप नहीं है, इट इज़ बेसिकली एनालिसिस ग्रुप, जहाँ पर आपको एनालिसिस मिलेंगे और जहाँ पर आपको सीखने का मौका मिलेगा कि जनाब इट्स अ बेसिकली कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप, जिसमें हाउ द थिंग्स आर गोइंग, चीज़ें कैसे मूव कर रही हैं, किस तरह से मूव कर रही हैं, और क्या चीज़ कैसे ट्रेड प्लान कर रही है, उसमें सारा को डिस्कस किया जाता है। और आपको बेहतरीन जो है ना वो अपॉर्चुनिटी दी जाती है लर्न करने की और क्वेश्चन करने की। ओके जी, गोल्ड की जिस तरह मैंने बताया था आपको, ट्रेड्स 1863 मैंने बताया था, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहीं से आप बाय करना शुरू करें। 45 तक जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि तभी मैंने आपको बता दिया था कि यहीं से आप बाइंग स्टार्ट कर दें जब दिन क्लोज हो। जिन्होंने अर्ली मॉर्निंग मेरी वीडियो देखी, अर्ली मॉर्निंग उठने का फ़ायदा उन्होंने भरपूर उठाया। मैं हमेशा आपको ये बात कहता हूँ कि अर्ली मॉर्निंग उठें, अर्ली मॉर्निंग उठें, टाइम दें, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। तो जो है वो TP1, TP2 और TP3 तक हमारे हिट हुए। दूसरा ऑयल की जो है वो, जो मेरे, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है इधर से मैं वीडियो के ऊपर तो प्रॉपर्ली बता सका, लेकिन ये क्या आपको बता दिया था कि सेलिंग का एरिया है वो सेलिंग में ही रहेगा। और बहुत ही अच्छी सेलिंग उठाई। 91.23 को 2-3 दफ़ा ट्राई के बावजूद भी जब ऑयल क्रॉस नहीं कर सका तो वहाँ से हमने पहले बाइंग्स अपनी क्लोज़ की और फिर हम सेलिंग में बैठ गए, और बेहतरीन सेलिंग। अच्छा दिन रहा, बहुत ज़बरदस्त दिन रहा। और आपको जो डिस्क्रिप्शन में जो है वो जो मिलेंगे कमेंट्स और लाइक्स ग्रुप मेंबर्स के, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ जी, हाउ गुड इट वाज। कल की बात कर लेते हैं। कल, आज आपको कल जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, बहुत इंपॉर्टेंट डे है। वीडियो को समझिएगा, देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि इतनी कन्फ्यूजन है, इतनी कन्फ्यूजन है। इट्स अ बिग डे, इट्स अ बिग डे, वेरी बिग डे। क्योंकि वीकली क्लोजिंग भी है, और अगर मैं टेक्निकल आस्पेक्ट को देखता हूँ, फंडामेंटल आस्पेक्ट को देखता हूँ, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। बहुत टेक्निकल तरीके से ही ट्रेड ली जा सकती है। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ सिंपल ट्रेड। मैं आपको सीधी बताता चलूँ बात। बेसिकली वीकली क्लोजिंग की बात कर लेते हैं। जिस चीज़ को मैं देख रहा हूँ, कल वीकली क्लोजिंग है 1803 फिबोनाची गोल्डन रेशियो एरिया। सेलिंग मस्ट आएगी, लाजमी आएगी, ये बात आप मेरी याद रखिएगा। और 1803 तो शायद 1800 को कल गोल्ड मस्ट टच करेगा। अब मॉर्निंग सेशन स्टार्ट होता है, सबसे पहली बात ये होगी। और मॉर्निंग सेशन स्टार्ट होगा तो हो सकता है कि जो है वो यहीं से अभी आप जो है ना वो 1806 के जो है ना एसएल के साथ सेलिंग पकड़ें, और वो सेलिंग जो है वो आपको 78 तक ले जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप देखते हैं डेली के ऊपर देखते हैं तो हिडन बेरिश डाइवर्जेंस एक्सट्रीम आई पड़ी है। 4 आवर के ऊपर देखते हैं तो बेरिश डाइवर्जेंस एक्सट्रीम आई पड़ी है, ओवरबॉट कंडीशंस हुई पड़ी हैं। उसको बैलेंस करना है। अब बैलेंस के लिए थोड़ा सा नीचे आता है या रिट्रेस होता है, इट विल बी समथिंग वेरी डिफरेंट एंड समथिंग डिफ़िकल्ट टू वॉच। लेकिन बात वही है कि जहाँ से भी आपको मौका मिले, चाहे 90, 89, 88 से मौका मिले आपको, आपने 77 के एसएल के साथ बाइंग में रहना है 1800 तक। ये है आपका पहला गेम प्लान, मतलब फॉरेक्स ब्लास्टर के उस पे से ये गेम प्लान, ये पहला है। 1800 से रिट्रेसमेंट आएगी। अब वो 5 बजे से पहले आती है, बाद में आती है, क्या होता है, इट विल बी समथिंग वेरी डिफरेंट। लेकिन ये है कि एटलीस्ट मैं वहाँ से रिट्रेसमेंट, पहला TP 86 और दूसरा TP 76, ये मैं देख रहा हूँ। ठीक है, मुश्किल तरीन फैसले हैं, क्योंकि मैं बता दूं आपको बात। दूसरी बात वही है कि अगर आप वीकली को देखें तो 3 वाइट सोल्जर्स बनने के लिए जा रहे हैं। इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ बुलिश पैटर्न। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप देखें तो दो जो वीकली जो वो चीज़ है, उसने भी कोई वीकली हाई तोड़ा नहीं है। बेसिकली वीकली बेसिस के ऊपर गोल्ड इज स्टिल इन द बेरिश सेट। क्यों? क्योंकि वो हाई नहीं तोड़ सका, हाई ब्रेक नहीं कर सका। इवन के जो लास्ट 2 वीक्स की जो बेरिश विक्स थी उनको भी उसने नहीं तोड़ा है। ऑल दो कि इट्स अ प्रिटी गुड सेगमेंट। अगर इसी तरीके से आज कल जो है, आज का फ्राइडे का जो दिन है उसमें क्लोजिंग होती है इसी तरीके से बुलिश,
वीकली, तो फिर गोल्ड यकीनन जो है वो बुलिश साइड में चला जाएगा। लेकिन गोल्डन रेशियो का मामला सामने मौजूद है, पहाड़ की तरह बन के खड़ा हुआ है। दूसरी बात, ये तो हो गया ट्रेडिंग पैटर्न कि जी आपको अगर नीचे से जितना मर्जी आपको मौका मिल रहा है आप बाइंग में रहें, और 1800 तक की बाइंग आप देख सकते हैं। कुछ लोग अभी सेलिंग में भी बैठे हुए हैं। बेसिकली सिचुएशन यही है कि गोल्ड ने आज भी लोगों को सेलिंग में फंसाया है। अब लोग बाइंग की तरफ टिल्ट हो रहे हैं, अब लोगों को दुनिया को ये बाइंग में फंसाएगा। लेकिन 1800 के बाद रिट्रेसमेंट आनी है। फंडामेंटली अब बात कर लेते हैं। अब जो कंफ्यूजिंग चीज़ है ना मामला, जिसको आप देखें कि मैं फंडामेंटल्स को देखता हूँ, ये तो होगी टेक्निकल आस्पेक्ट। अब जो कंफ्यूजिंग चीज़ है, अगर आप इसको आप देखते हैं फंडामेंटल को, फंडामेंटल में नॉन फार्म पेरोल्स का है नंबर। अब इसका जो जॉब क्रिएशंस हुई हैं वो जो आया हुआ है एक्सपेक्टेशन, वो 250,000 के करीब आया हुआ है, मतलब 2.5 लाख जॉब्स यूएस ने क्रिएट की हैं। दिस इज़ समथिंग बिलो पार। अब ये असेसमेंट जान के बिलो पार रखी गई है ताकि जब हायर नंबर आएंगे तो सितंबर में 75 बेस पॉइंट्स के जो है ना वो इंक्रीज का एक रीज़न क्रिएट किया जाए। ठीक हो गया। दिस इज समथिंग विच द प्लानिंग इज गोइंग ऑन, कि रीज़न क्रिएट किया जाएगा कि हाँ जी 75 बेस पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि हमारी जी पॉलिसी बहुत अच्छी जा रही है। और लेकिन अगर आप आज का डेटा देखते हैं तो जो है वो बेसिकली ये हुआ है कि जो एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आए हैं, वो बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ 2000 ज़्यादा हैं जो कि एक्चुअल एक्सपेक्टेड अमाउंट था। अब अगर यही चीज़ देखें कि अगर 300 NFP नंबर आ जाता है तो फिर गोल्ड विल गो 1800 से गोल्ड 366 का एरिया टच कर सकता है। सीधी मैं बात बताता चलूँ आपको, 366 का एरिया टच कर सकता है। क्यों? क्योंकि दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग बेरिश केस के जनाब हाँ जी 75 बेस पॉइंट इंक्रीज़ होंगे। दूसरी बात वो ये है कि जनाब जो है ना वो सप्रेस हुई हुई है इस टाइम के ऊपर, जो आपकी टी बॉन्ड यील्ड्स हैं तो वो ज़्यादा सप्रेस रहनी ही नहीं है। वो मॉर्निंग इवनिंग सेशन में आप देखिएगा कि उनमें जान पकड़ेगी, और वीकेंड के ऊपर लोग जो है ना वो गोल्ड के बजाय डॉलर को प्रेफर करने की कोशिश करेंगे। अगर नॉन फार्म पे रोल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग आ जाते हैं तो फिर डॉलर विल बी द सेफ हेवन, क्योंकि इट इज़ गोल्ड जो है वो नॉन यील्डिंग मेटल है, नॉन यील्डिंग एसेट है, तो वो फिर उसकी वजह से भी उसको मसला आएगा। लेकिन काफ़ी मैं बता रहा हूँ कि ट्रिकी सिचुएशन, लेकिन आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जो खैर मेरे जो व्हाट्सएप मेंबर हैं वो तो मेरे साथ मौजूद होते ही होते हैं। दूसरी बात यह है कि ऑयल की बात करते हैं क्विक सेशन में। ऑयल बेसिकली अपने बाइंग एरिया के ऊपर खड़ा हुआ है। अगर वो थोड़ा बहुत जो है वो ये कहते हैं कि सुबह शाम 5 बजे तक हो सकता है कि वो थोड़ा सा RSI अपनी बैलेंस करने की कोशिश करेगी, क्योंकि थोड़ा सा ओवर सोल्ड टेरिटरी में आ चुका है। वो बैलेंस ज़रूर करेगा, 90 तक जा सकती है बात, 89-50 तक तो जाएगी ही जाएगी। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। अच्छा, उसके बाद अगर NFP नंबर्स जो हैं वो 250 ही आते हैं, 250 के 250 हज़ार ही आते हैं, तो फिर ऑयल नीचे जाएगा, 84 तक जा सकता है। और अगर ये 300 आ गए तो ऑयल कैन गो अप टू 92.5। लेकिन बहरहाल ये कि ऑयल काफ़ी ज़्यादा बेरिश हुआ हुआ है इस टाइम पे। लेकिन मैं बताता चलूँ आपको कि ऑयल में भी जारी बात है कि थोड़ा सा उसने अपनी RSI ज़रूर सेटल करनी है। वो सेटल करने के लिए आप अभी अर्ली मॉर्निंग उसको बाय ले सकते हैं अच्छे एक स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस कौन सा होगा? कल का जो लो है उसके 30-40 पिप्स आप नीचे रखें और बाइंग में बैठ जाएं, तो इट विल बी अ गुड स्टॉप लॉस। और आपको कम से कम 100-150 पिप्स, दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, कि आपको कल के कल मॉर्निंग सेशन में वो दे जाएगा। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम द फॉरेक्स ब्लास्टर। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। काफ़ी मुश्किल से ये जो है ना वीडियो बहुत आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश की गई है कि एक्चुअली मार्केट में हो क्या रहा है टेक्निकली और फंडामेंटली हर चीज़ को। अगर तो फंडामेंटली भी नेगेटिव आ जाए चीज़ तब क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, अगर पॉजिटिव आ जाए तब क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है। तो ये चीज़ जो है उसको ध्यान में रखिएगा। 250 NFP अगर आ गया, उससे कम आए, उससे कम मेरा नहीं ख्याल के आने वाले हैं। मैं मतलब आई सीरियसली आई एम ऑफ द ओपिनियन कि ये 300 के करीब आएंगे 300 हज़ार के करीब आएंगे, या एटलीस्ट 250,000 से ज़्यादा ही आएंगे। इसको लाएगा अमेरिका, लाना पड़ेगा, अदरवाइज़ उसकी इकॉनमी की नाजून पड़ी जाएगी बहुत ज़्यादा। क्योंकि अभी तक का उनका जो बेस्ट जो वो है ना आर्गूमेंट, वो यही है कि देयर लेबर मार्केट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग।
ठीक हो गया जी। स्पेंडिंग अभी तक हाई हैं, जितने भी उनके नंबर्स हैं उन्होंने उसको बीट ज़रूर किया। जो पॉजिटिव नंबर्स थे, प्रोडक्शन नंबर्स थे, सारा कुछ थे, उनको बीट करते हैं तो इन नंबर्स को भी वो बीट करेंगे और गोल्ड विल गो बैक डाउन। ओके जी, ख्याल रखें। हैव अ गुड डे और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।